देखिए बच्चों, अपने 9वीं क्लास का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई चल रहा था। इसमें पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसी ने की, जीवित कोशिका मृत कोशिका की खोज किसने की पढ़ लिया था, और केंद्र की खोज किसने की वो भी पढ़ लिया था। अब देखो लेसन का अगला टॉपिक आता है अपने कोशिका का संरचनात्मक संगठन। जो कोशिका की जो संरचना होती है उसके संगठन कैसा होता है, तो देखो जो कोशिका की जो संरचना होगी उसमें क्या क्या उपस्थित होगा। तो देखो उसमें एक तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये तीनों उपस्थित होंगे। मतलब मान लो ये कोई कोशिका है, उसमें देखो जो बाहरी जो परत होती है उसी को अपन बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली, और जो केंद्र जैसा जो इकट्ठा रहता है उसको अपन बोलेंगे केंद्र। फिर देखो जो केंद्र के जो चारों ओर द्रव्य भरा होगा उससे बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य। की मेन बात तो यही है कि कोशिका कि जो कोई भी संरचना हो उसमें ये तीनों चीजें उपस्थित होंगी। कौन कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये होगी इसके बाद। फिर देखो अपन पढ़ेंगे इसमें तीनों में से फर्स्ट नंबर प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है तो देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे अपन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों? देखो कि कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती हैं। जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती हैं वह कोशिका को जो बाहरी पर्यावरण होता है उससे अलग करती हैं। फिर इसके बाद देखो जो प्लाज्मा झिल्ली होगी वो किसकी बनी होती है, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखो कि जो कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। क्या? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कि जो ऑक्सीजन और CO2 क्या कोशिका के आर पार आ जा सकते हैं? तो आ जा सकते हैं। कैसे? जो विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन और CO2 उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ जा सकते हैं। किसमें? कोशिका में। फिर देखो एक कोशिकीय जीवों में एंडोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें भोजन ग्रहण कर सकते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में आता है अमीबा, आपने पढ़ा होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो एक ही मुंह से भोजन ग्रहण करता है। फिर इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है, टॉपिक है दूसरा नंबर केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ कि प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है। देखो प्लाज्मा झिल्ली में देखो फर्स्ट लाइन, प्लाज्मा झिल्ली को एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहेंगे? क्योंकि यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब जो बाहरी पर्यावरण होगा उससे अलग करेगी, कि मतलब अवांछित पदार्थों को अंदर नहीं आने देती कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। फिर देखो ये झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। फिर देखो जो कोशिका होती है उसमें जो ऑक्सीजन और CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ जा सकते हैं। फिर देखो जो एककोशिकीय जीव होते हैं वो किसके द्वारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और एककोशिकीय जीव अपन जानते हैं एक अमीबा होता है, तो अमीबा एंडोसाइटिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। फिर इसके बाद देखो अगला टॉपिक आएगा केंद्रक। केंद्रक अपन पढ़ेंगे, केंद्रक होता क्या है तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।